असली मोहिनी, यह शक्ति होती कैसे है और यह कार्य कैसे करती है, जागृत कैसे करते हैं साधक इसको, और इस शक्ति का सबसे प्रमुख कारण जो मोहिनी है यह किस रूप में होता है, किस पर्पज़ में होता है। तो आपने अक्सर कभी सुना होगा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पीछे पड़ा रहता है या फिर उसके साथ रहता है, घूमता है फिरता है, दोस्ती यारी है, जो भी है, प्रेमी प्रेमिका है या फिर दोस्त यार है या फिर साथी है, तो आपने अक्सर सुना होगा कि फला व्यक्ति ने फला के ऊपर मोहिनी दे के रखा है जिससे वह उसे छूट नहीं पाता। तो बिल्कुल यह सच है कि मोहिनी जो है एक अद्भुत और असीमित शक्ति है। इसकी सीमा, इसकी ऊर्जा का कोई और छोर नहीं है। सबसे पहले तो आप यूँ समझिए कि यहाँ पे हर किसी का कार्य निर्धारित है। जैसे कामदेव का रति का कार्य है जीवन में सृजन, नए जीवन को उत्पन्न देना, काम वासना। माता लक्ष्मी का कार्य है धन देना, और मृत्यु के देता का कार्य है प्राण को लेना। अर्थात कहने का कि हर किसी का कार्य, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ऊर्जाओं से भरा हुआ है। सिर्फ ऊर्जा का खेल है, और वो चेतना आपके अंदर होना चाहिए जिससे कि किसी निश्चित शक्ति को आप कार्य करवा सकें अपने लिए। तो मोहिनी का कार्य है सिर्फ और सिर्फ किसी को मोहित करना, वशीभूत करना, सम्मोहन करना, आकर्षण करना। यह सभी कार्य यह शक्ति करती है, और इस शक्ति से आप किसी निर्धारित व्यक्ति को ऐसे ऐसे सम्मोहित कर लेंगे, यूँ मानिए व्यक्ति आपको छोड़ने का सोचेगा भी नहीं। लेकिन इसको सावधानीपूर्वक करना पड़ता है। जागृत भी करेंगे, पहले तो जागृत करेंगे, जागृत करने के बाद यह शक्ति आएगी आपके पास। शक्ति आपको मानसिक रूप से दिखेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि एकदम शरीर में प्रवेश हुई, वह आपके अंदर भीतर आपको मन में आपकी जो कल्पना शक्ति चित्र है वहाँ पे उसको महसूस होगा, दर्शन होगा। जब आप एक प्रोसेस से गुजर जाएंगे, एक क्रिया से गुजर जाएंगे, तब की बात है। और उसके बाद जब आप मानसिक रूप से किसी व्यक्ति का ध्यान करेंगे कि इस व्यक्ति को प्रेम करते हो या फिर उस व्यक्ति को आप अपना बनाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तब यह मोहिनी बाण जो है, मोहिनी का जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, खुद ब खुद जिसका ध्यान करेंगे उसके पास चला जाएगा। तो इसके लिए नियम है कि कैसे आपको ध्यान करना है। सबसे पहले तो इस शक्ति को जगाने के बाद यूँ समझिए आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा जो है आपके हाथ में आ जाएगा, आपकी पकड़ में आ जाएगा, या फिर आपके क्षेत्र में आ जाएगा। वह है मोहिनी का। मोहिनी कभी फेल नहीं होती है, और मोहिनी अनादिकाल से चली आ रही है। मोहित करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है इसके अंदर, वह कहीं और भी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ उसी का देवता है, देवी है कि आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण के लिए विशिष्ट रूप से कार्य करती है। और इससे किया हुआ व्यक्ति जो है किसी भी कीमत में बच नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह कोई भी नहीं बच सकता। देखिए, जो भी जीव शरीर धारण किया है उसका शरीर छोड़ना अनिवार्य है। उसी तरह से इस शक्ति के अधीन हुआ व्यक्ति आपके मोहित हो जाएगा, साधक के मोहित हो जाएगा। जिन्होंने मोहिनी को जागृत किया है उसके अधीन हो जाएगा। तो मोहिनी को मंत्र की सिद्धि से आप जब जागृत करेंगे, उसके बाद कम से कम आपको 11 दिनों तक करना है मंत्र जाप। 11 दिनों के बाद यह जागृत होगा। जागृत होने के बाद जो शक्ति है वह आपको मानसिक रूप से आपके दृष्टिपटल में, अंतस में आपको दिखेगा। और उसके बाद जब शक्ति दिखेगी, उसके बाद उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और नाम लीजिए उसका पूर्ण रूप से। और उसके बाद इस शक्ति को बस आपको आदेश देना है कि यह इससे शादी करना है, इससे प्रेम करते हो, इससे अगर ब्रेकअप हो गया तो पैचअप करवा दो, कुछ भी वह शक्ति खुद ब खुद करेगी। इस मंत्र को आपको प्रतिदिन 1 गिलास पानी रख के जाप करना है। ओम कम क्लीम मोहिनी मोहाय मम सिद्ध कुरु कुरु फट। मोहिनी खुद जागृत होगी, उसके बाद वह आपका कार्य करेगी। और जब वह कार्य करने लग जाती, एक चीज़ और है, जागृत होने के बाद और सभी क्रिया को कर लेने के बाद जब इस शक्ति को आप छोड़ देंगे तो ये वापस नहीं आने वाला, अपना कार्य करके ही आएगा। सोच समझ कर ही प्रयोग करें। समझ में नहीं आए तो नंबर जय माता।